धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम किनारे इन दिनों लगा हुआ है आस्था का मेला महाकुंभ। इस मेले में पतित पावनी गंगा में आस्था की एक डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन इनमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना के लिए संगम की रेती पर 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं। आखिर क्या है कल्पवास, क्यों लोग अपना घर द्वार छोड़कर चले आते हैं प्रयागराज संगम के किनारे कल्पवास करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कल्पवास के क्या क्या नियम है, कल्पवास करने से क्या लाभ होता है और अंत में हम बात करेंगे कल्पवास के समय आप अपने लिए टेंट बुक कैसे करें और टेंट का कितना खर्चा आएगा। जैसा कि आपको पता है, इस वर्ष का महाकुंभ मेला 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा, तो पूरे 45 दिन तक कल्पवास का समय रहेगा। घर गृहस्थी जीवन और संसार की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना और मुक्ति के देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने की लालसा ही कल्पवास है। कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। आज भी कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ी के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है। बदलते समय के अनुसार कल्पवास करने वालों के तौर तरीकों में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन न तो कल्पवास करने की संख्या में कमी आई है और न ही आधुनिकता इस पर हावी हुई है। भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल में 11 महीने घर में रहकर और 1 महीने मोह माया से दूर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती नदी के त्रिवेणी पर 1 महीने तक वास करते हैं। 1 माह तक त्याग और संयम का जीवन जीते हुए पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करने वाले कल्पवासियों की इसी अनूठी दुनिया में धर्म, आध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान व संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन करना होता है। इस दौरान फलाहार और 1 समय का भोजन करने का भी प्रावधान है। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा भी है। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणगान, कभी भजन के जरिए तो कभी पूजा आराधना, यज्ञ, जप तप और स्नान ध्यान के जरिए पूरा 1 महीना भगवान को समर्पित करना कल्पवास कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के 1 दिन जितना पुण्य मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कल्पवास के नियम क्या क्या है। जो भी मनुष्य गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है उसे यहाँ साधु संतों या खुद की बनाई पर्णकुटी या झोपड़ी टेंट में रहना होता है। लेकिन आज के समय में तमाम पुरोहित झोपड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। कल्पवास के समय 1 बार भोजन किया जाता है। धैर्य, अहिंसा का पालन करते हुए भक्ति में लीन होना पड़ता है। पद्म पुराण में कल्पवास के बारे में बताया गया है कि संगम तट पर वास करने वालों को सदाचारी, शांत चित्त और जितेंद्रिय होना चाहिए। कल्पवास के दौरान 3 कार्य तय किए गए हैं: जप तप, होम हवन और दान। कल्पवास करने वाली व्यक्ति की दिनचर्या गंगा स्नान और पूजा अर्चना से शुरू होती है। इसके बाद देर रात तक भजन, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में सम्मिलित रहना पड़ता है। अब हम जानेंगे कल्पवास का महत्व क्या है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कल्पवास का संकल्प लेते हैं वह अगले जन्म में राजा बनते हैं। लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर यहाँ आते हैं वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि प्रयाग के माघ में स्नान के दौरान 3 बार स्नान करने से पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। महाभारत के प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयागराज तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। अब हम जानेंगे कल्पवास के टेंट बुक कैसे करें। देखिए, सबसे पहले कल्पवास करने के लिए मेला क्षेत्र में एक टेंट लेना पड़ता है, जिसे कल्पवास टेंट कहा जाता है। कल्पवास टेंट को प्राप्त करने के लिए आपको तीर्थ पुरोहितों के पास जाना पड़ेगा, जो घाट पर रोली चंदन लगाते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो तीर्थ पुरोहित आपको मिल जाएंगे और हर जगह जहाँ जहाँ पर कुंभ मेला लगता है वहाँ पर आपको पुरोहित मिलेंगे। उनसे संपर्क करने के बाद आपको कल्पवास करने के लिए टेंट पूरे महीने तक मिल जाता है, वो भी कम से कम पैसों में। यहाँ आने के बाद हजारों की संख्या में आपको बहुत सारे टेंट बने हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के टेंट मिलेंगे: बड़ा टेंट, छोटा टेंट और सबसे छोटा टेंट। इनके रेट साइज के हिसाब से अलग अलग है। बड़ा टेंट 10,000 से लेकर 20,000 तक, छोटा टेंट 5,000 से लेकर 8,000 तक और सबसे छोटा टेंट 3,000 से लेकर 4,000 तक मिल जाता है। एक टेंट के अंदर आपके ऊपर है चाहे जितने भी लोग रहे। आपको टेंट के अंदर बिजली, पानी आदि की सुविधा मिल जाती है। अगर आप घर बैठे अपने लिए टेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको महाकुंभ मेला घूमने के लिए टूर गाइड चाहिए तो आप इन नंबर पर अमित गौतम जी से संपर्क कर सकते हैं। त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण व धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ कल्पवास किया था। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में दशा अश्वमेघ यज्ञ के जरिए सृष्टि की रचना की थी। सर्व कल्याण के देवता भगवान भोले शंकर
यहाँ कई रूपों में विद्यमान है। तो मुक्ति के देवता भगवान विष्णु यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि धर्म की इस नगरी में संगम के तट पर हर साल माघ महीने में सभी 33 कोटि देवी देवता और ऋषि मुनि लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं। इनकी मौजूदगी यहाँ के कण कण में भक्ति और आध्यात्म की ऐसी विलक्षण ऊर्जा पैदा कर देती है कि कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का रोम रोम भक्ति के सागर में डूब जाता है। ज्ञान, आस्था और समर्पण की यह त्रिवेणी कल्पवासियों को न सिर्फ अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है, बल्कि उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा दिलाकर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष भी प्रदान करती है। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए।